अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट। आपका चैनल में योगा टीचर हूं। मैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम लेकर आई हूं। हम लोगों ने सोचा कि आप लोग घरों में क्वारंटीन के दौरान सब लोग बोर हो रहे हैं और अपनी लाइफ रूटीन से बाहर हैं, तो हम इस चीज़ को लोगों के लिए कैसे दिलचस्प बनाएं, उनके लिए कैसे एक नई एक्टिविटी पैदा करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है योगा तो अब हर बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को उसके अफेक्ट पता हैं और लोग उसकी तरफ आ भी रहे हैं। तो अब हम आप लोगों के लिए ये चीज़ लेके आना चाह रहे हैं कि हम इसका एक सीरीज़ शुरू करें। डे बाय डे हम क्लासेस इसकी आपके लिए ऑनलाइन रखें कि कैसे हमने इसको करना है, कैसे इस चीज़ को लोग अपने माइंड को कैसे मतलब हेल्दी रखें, एक्टिव रखें। उसमें योगा आपका बहुत साथ देगा इस सारी चीज़ से बाहर निकलने के लिए। हम लोग आपको बताएंगे कि हमने कैसे इस सारी चीज़ से बाहर निकलना है और कैसे ख़ुद को ठीक करना है। माइंड, बॉडी, सोल को एक यूनिटी पे रखना, यूनाइट करना, तो उसको हम योगा बोलते हैं। मैं आपको सिंपल एक तरतीब बताती हूँ कि हमने बिल्कुल सिंपल बैठे आसनाज हम 1 बाय 1 करेंगे, मगर सबसे पहले आपको जो इनर एक्सरसाइज है सांस की मशक, क्योंकि आपको पता है कोरोना जो है अटैक ही हमारी सांस के ऊपर करता है, हमारे लंग्स को करता है। सांस की रुकावट से सबसे पहले हमारे ब्रेन को अफेक्ट होता है, हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं। उसमें हम सांस की मशक एक बताते हैं कि पहली मशक मैं आपको बताती हूँ कपालभाति। कपालभाति में हम पैसिवाइज सांस लेते हैं, सांस को बाहर फेंकते हैं और ऑटोमेटिकली वैक्यूम की तरह सांस अंदर जाता है। और हमने अपने थ्रॉट को इन्वॉल्व करना है, अपनी इस जगह को। यहाँ से सांस हमने बाहर फेंकना है नेवल लाइन से नीचे से। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैं आपको दोबारा रिपीट करके बताती हूँ। सांस को अपने यहाँ से उठाना है, ये आपके वेट को भी रिड्यूस करता है, आपके लंग्स की क्लेंजिंग करता है। आपको पता है ये संस्कृत का वर्ड है कपालभाति। कपल का मतलब है जवानी, भात का मतलब है खुराक, जवानी की खुराक। इस एक्सरसाइज से आप अपनी इम्यूनिटी को सेफ रख सकते हैं और बाहर आपके सारे टॉक्सिन निकलेंगे। इसके अलावा हम दूसरी मशक जो करेंगे उसमें हम करेंगे पास एंड फास। पास एंड फास की एक्सरसाइज आपको काम डाउन रखने के लिए, जो आजकल के हालात हैं, जिस तरह ये सब कुछ हो रहा है, तो हम उसमें पास एंड फास की जो एक्सरसाइज है वो हमने इसको करना है। उसमें हमने बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ जाना है। हम बैठे हैं विदाउट ब्रेकफास्ट। अपने सांस के आने और जाने को फोकस करना है, ठीक है। आपने अपने सांस के आने और जाने को फोकस करना है। इनहेल करना है, गहरे लंबे 11 टाइम आपने सांस को इन आउट करना है। उसके बाद जो सांस आपकी बॉडी रूटीन वाइज लेती है उसको आने देना है और जस्ट उसको फोकस रखना है कि हम सांस जैसे आ रहा है। ये 5 से 3 मिनट की मशक स्टार्ट करेंगे, 7 मिनट पे ले जाएं, 11 तक इसको करने वाला बंदा बहुत ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी सेव कर सकता है। उसके बाद हम लोग लंग्स की एक्सरसाइज पे आते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लंग्स की एक्सरसाइज बताती हूँ। इवन बाज़ बच्चे अस्थमेटिक होते हैं, कुछ लोगों को ये जैसे मौसम चेंज होता है, सिंपल एलर्जी भी जिनको होती है वो भी घबरा जाते हैं कि हम लोगों को कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। हम अपने सिम्टम्स रोज़ डेली चैनल्स को देख देख के भी अपने आप को चेक कर रहे हैं, तो उसमें हम अपने बच्चों को करवाएं, ख़ुद करें। ठीक है, फर्स्ट में इसमें बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती, मगर डे बाय डे जब हम उसको करना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी और आपका मसल और आपको ख़ुद पता होता है कि हमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी लेनी है। तो उसमें जब हम करेंगे डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे। उसमें ये जो मैं अब आसन आपको डेमो देने लगी हूँ, इसमें हमारे लंग्स जैसे इस तरह एक लंग्स की शक्ल है, हम सांस ले रहे हैं और ये इस तरीके से हमारे लंग्स मूव करें।
बट जब हम इस पोज को करेंगे तो हमारे लंग्स यूं फैलेंगे और यूं सिकुड़ेंगे, तो उसके अंदर जितनी वेसल्स होंगी, डेड आपके सेल्स होंगे, वो बर्न हो जाएंगे और आपको अंदर बहुत फ्रेश ऑक्सीजन लेके जाने का मौका मिलेगा। उसमें आप मेरी पोज को देखिएगा। स्लोली आपने इस तरीके से आना है और स्लोली आहिस्ता से पीछे झुकना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिनकी कमर में भी प्रॉब्लम है तो वो जस्ट अपनी कमर को पीछे से ऐसे सहारा देते हुए इस तरह करेंगे। अब इस पोज में जिन लोगों को कमर का प्रॉब्लम है वो अपने हाथों को कमर के पीछे रखेंगे और आहिस्ता से झुकेंगे। बस अपने लंग्स को ओपन करना है और गहरा लंबा सांस लेके और छोड़ते हुए पीछे की तरफ को झुक जाना है जितना। उसके बाद अगर आपकी बॉडी में इतनी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी है तो स्लोली आपने अपने पाँव को पीछे से हील को पकड़ लेना है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल दोनों हाथों को पीछे लेके अपने दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ के अपने आप को बिल्कुल ढीला एक कमान की सूरत में तन जाना है। इसको बोलते हैं उस्तर आसना। उस्तर आसना ये आपको अस्थमेटिक सांस की बीमारियां जिनको होती हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट देता है। उसके अलावा ये हमारा जो सोलर प्लेक्स है, जो हमारे लंग्स को प्रेजेंट करता है, चक्रा, जो लोग मेरी इस बात को सुनेंगे जो पहले योगा करते रहते हैं उनको ये मतलब उनको इन्फॉर्मेशन होएगी कि यहाँ पे हमने सोलर प्लेक्स को कैसे एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल पीछे की तरफ हम लेट रहे हैं और बिल्कुल हम लेट जाएंगे और इसमें 30 सेकेंड टू 10 सेकेंड का दौरानिया रख के आहिस्ता से हम इससे वापस आ जाएंगे पोज से।